हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान बनवारी लाल ने रबी की फसल का एमएसपी बढ़ने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार भी किसानों के लिए कई बड़े फैसले ले रही है, जिससे प्रदेश के किसानों को एमएसपी बढ़ने से फायदा मिलेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे बनवारी लाल। सरकार ने किसानों को दिवाली के मौके पर एक बड़ा तोहफा दिया है। रबी की फसल जो है उनके दाम बढ़ाए गए हैं, एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से जो किसान सम्मान निधि दी जाती है उसके तहत भी जो 12वीं किस्त है उसमें करीब 16,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। किसानों के लिए किस तरह से सरकार केंद्र की योजनाएं लेकर आ रही है और इसके साथ साथ हरियाणा में किसानों के लिए सरकार किस तरह के कदम उठा रही है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद है। डॉक्टर साहब, केंद्र सरकार ने रबी की जो फसलें हैं उसकी एमएसपी में बढ़ोतरी की है, एक बड़ी राहत है। दिवाली के मौके पर किसानों को एक बड़ा तोहफा कहेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि दिवाली के शुभ अवसर पर उन्होंने किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। कल उन्होंने जो किसान सम्मान निधि की 12वीं जो किस्त रिलीज की है उसके अंदर लगभग 16,000 करोड़ रुपए का किसानों का फायदा मिलेगा और उसमें पूरे देश के साथ हरियाणा के किसानों को भी इसका लाभ मिलने जा रहा है। और दूसरा, आज एमएसपी के जो रबी की फसल हैं उन पर जो एमएसपी के रेट बढ़ाए हैं वो भी सराहनीय हैं और उनसे भी किसानों को काफ़ी फायदा होगा। चाहे हमारे सरसों का हो उसमें भी 400 रुपये पर क्विंटल, गेहूं में 110 रुपये और जौ में 100 रुपये और चने में 105 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट बढ़ा है। तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भारत सरकार की तरफ से मिली है और हरियाणा सरकार भी समय समय पर किसानों के हित के लिए काम करती है, चाहे वो गन्ने की पेमेंट हो समय पर देना, चाहे किसानों के जैसे हमारे पैक्स के जो लोन हैं, किसान छोटे किसान जो लोन ले रखे उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत ब्याज माफ़ी करना, उनके पेनल्टी माफ़ करना या खाद बीज की सब्सिडी देना। और जिस तरह से ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी हमारा प्रदेश बढ़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भाई हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। और जो फसल जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पानी बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत का जो स्कीम है उसके तहत जो फसल जैसे धान है और जो फसलें हैं जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उनको छोड़ करके दूसरी फसलों पर जाने के लिए उनमें भी इंसेंटिव किसानों को दिया जाता है। जी, इस बार सर एक और जो वो सरकार ने फैसला किया कि जो पिछली बार भी किया गया था कि जो बाजरा बिक रहा है मंडी में जो बाजरे का किसान को रेट कम मिल रहा है उस भरपाई को भावांतर भरपाई योजना के तहत इस बार सरकार 450 रुपये प्रति क्विंटल दे रही है। पिछली बार भी इसी तरीके से भरपाई की थी। तो आप ये मानते हैं कि हरियाणा की जो सरकार है वो किसान को किसी तरह का नुकसान ना हो ये सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है? देखो, बिल्कुल माननीय मनोहर लाल जी हरदम किसान के हित के बारे में सोचते हैं और पिछली बार भी 600 रुपये भावांतर के तहत किसानों को दिया गया था और अब की बार भी 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भावांतर योजना के तहत किसानों को दिया जा रहा है। और हमारे खासकर दक्षिणी हरियाणा को इस किसानों को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। और बाज़ार के अंदर भी मार्केट का रेट कम ना हो उसके लिए हैफेड भी बीच बीच में खरीदारी करती है ताकि जो मार्केट का रेट वो ज़्यादा नीचे ना जाए और किसानों को नुकसान ना हो। सर, ये जो रबी की फसलों के आज एमएसपी बढ़ाए हैं केंद्र सरकार ने, रबी की फसलों की अभी बिजाई शुरू हुई है। कई जगह पर सरसों की बिजाई हो रही है लेकिन गेहूं की तो अभी बिजाई होनी है। ऐसे में फसल की बिजाई से पहले किसान को एमएसपी देना एक बड़ा फैसला है, क्योंकि किसान अपनी फसल लगाने से पहले उसको जब भाव की अगर जानकारी एमएसपी की होगी तो उस हिसाब से कौन सी फसल ज़्यादा लगानी है कौन सी कम लगानी है, एक तरह से किसान की चिंता दूर हो जाती है। देखो, बिल्कुल अब किसान को ये हो गया कि इस फसल का ये दाम मिलेगा तो किसान अपने फायदे के लिए ये देखेगा भी इसमें अच्छा मिलेगा फायदा तो वही फसल अब बोलेगा। तो एक किसान के लिए बहुत ही सुखद और अच्छा फायदे का काम हुआ है। जी सर, इसके साथ साथ चाहे केंद्र सरकार है या हरियाणा सरकार है, पिछले तमाम जो फैसले सरकार ने किए हैं उसमें अभी जो किसान सम्मान निधि जा रही है, किसानों के सीधे खाते में पैसे जा रहे हैं। हरियाणा में जो फसलों की खरीद हो रही है वो सीधा किसान के खाते में पैसा जा रहा है, यानी एक तरह से जो बिचौलिए की भूमिका थी वो खत्म हुई है। तो ये किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम मानते हैं आप केंद्र की सरकार का या फिर हरियाणा की सरकार का? देखो, हरियाणा सरकार ने भी पहल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई बीच का जो बिचौलिए हैं उनको हटाया जाए क्योंकि किसान को हमें फ़ायदा पहुंचाना है। और तो
जो बीच की कड़ी उसको कम किया और जो डायरेक्ट किसानों को खाते में जो पैसा गया है उससे किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है। पिछले दिनों सर आपने गन्ने की पिराई का सीजन शुरू होना है उसको क्या तैयारी है उसको लेकर आपने एक बैठक की थी, तो गन्ने की इस बार जो पिराई का सीजन शुरू होना है उसको लेकर पूरी तरह से तैयार है विभाग? अभी हमने 10-15 दिन पहले एक मीटिंग ली थी सभी शुगर मिल के एमडीज की, और उसमें सब लोगों को ये हिदायत दी गई थी कि भाई हमारा जो पिराई का जो सीज़न शुरू होना है नवंबर के अंदर, उससे पहले सभी मिलों की मेंटेनेंस पूरी तरह हो जाए, और सभी ने आश्वस्त किया था। और महीने के आखिर में हम फिर दोबारा से रिव्यू मीटिंग करेंगे, उसमें भी हम स्थिति का जायज़ा लेंगे, और नवंबर के फर्स्ट वीक में और कुछ सेकंड वीक के अंदर सभी शुगर मिल्स के अंदर क्रैशिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। ये जो हरियाणा के किसान है सर, उनको सहकारिता विभाग के नाते आपने बताया कि जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए उनको जो उनका कर्ज था उसको लेकर एक बड़ा फैसला किया, लेकिन सहकारिता विभाग के नाते आप और क्या देखते हैं, किस तरह से किसानों को मदद दी जा सकती है और उस पर आप काम कर रहे हैं? देखो अभी बताया ना, किसानों को इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पे, खाद बीज पे, इन पे भी सब्सिडी दी जाती है, और दूसरा किसान अगर समय पर पेमेंट करता है तो उनको जो ये आपकी किसानों को लोन भी इजीली मिल जाएगा। और दूसरा जो हम जो प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक हम काम शुरू करेंगे, ताकि थोड़े थोड़े हिस्सों में काम शुरू करें और उसके अंदर किसानों को 2-3 साल के लिए कुछ सब्सिडी दें, ताकि ऑर्गेनिक खेती की तरफ उनका रुझान बढ़े, और उसके बाद जब उनकी जो 2-3 साल जैसे फसल कम आती है वो पूर्ति हो जाएगी तो उसके बाद किसान अपने आप ही ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएंगे। सर मेरा किसानों के अलावा कर्मचारियों से जुड़ा एक सवाल है। हरियाणा सरकार ने आज दिवाली का तोहफा देते हुए कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की है, तो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात सरकार ने दी है। बिल्कुल, दिवाली के इस शुभ अवसर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने जो कर्मचारियों को, अपने कर्मचारियों को 4% की डीए की जो वर्दी की है वो भी एक खुशी की बात है, और बाकी का एरियर भी जल्दी ही सरकार देने वाली है, तो ये अच्छी खबर कर्मचारियों के लिए है। हमारे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल थे, जिन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो रबी की फसलें हैं उनका एमएसपी बढ़ाया है, और इसके साथ साथ 12वीं जो किस्त है किसान सम्मान निधि की वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की है, जिसमें करीब 16,000 करोड़ रुपए किसानों को दिया गया है। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार भी किसानों को खुशहाल बनाने के लिए तमाम कदम उठा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।